सो हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो चलिए आज अपने टॉपिक का सेकंड पार्ट करते हैं। सॉरी फॉर दैट डिले। कुछ चीज़ें ऑनलाइन को में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी वाइट बोर्ड पे रिंग लाइट का इफेक्ट दिख रहा होगा आपको। चलिए, तो सेकंड पार्ट में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें आपके ऑलरेडी 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कैसे? मौलिक अधिकार एक शॉर्ट नोट आ सकता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व वो भी एक शॉर्ट नोट के रूप में आ सकता है, तथा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है जो है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है तथा इन दोनों के बीच क्या अंतर है। तो पहला पार्ट हम कर चुके हैं। मैं यहाँ रिवीजन नहीं कराऊंगी, ऑनलाइन में इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि मैं आपको रिवाइज कराऊं, तो आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं मौलिक अधिकार क्या है। तो मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा स्पीडली लिखूं, तो राइटिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। इतना तो लिखूंगी कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आज आपका ये थर्ड पॉइंट है, सेकंड पार्ट है आपका। ठीक, सेकंड पार्ट का ये आपका आज थर्ड पॉइंट है। तो मौलिक अधिकार में हम सबसे पहले देखते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है, और भाग क्या है उसका? भाग है थर्ड भाग में आते हैं। ठीक, मौलिक अधिकार फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं एंड आर्टिकल 12 to 35 पार्ट थर्ड में आता है। तो मौलिक अधिकार आप जब थर्ड पार्ट लिखेंगे तो इतनी इंफॉर्मेशन देना आपको जरूरी है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे 14 से, हम 12 से शुरू नहीं करेंगे, 14 से करेंगे, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 14 से 18 कौन सा अधिकार आता है आपका? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। फिर आता है आपका 19 to 22 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आता है आपका 23 to 24 अनुच्छेद में आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। देन 25 to 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आता है आपका 29 to 30 सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार। आफ्टर दैट आपका आता है आर्टिकल, देखिए जो आपका 31 है ये संविधान से हट चुका है। ठीक है, और ये क्या था आपको मेंशन करना है। अगर यू वांट टू गेट द गुड मार्क्स तो 31 को लिख दीजिएगा। 31 क्या है? संपत्ति का अधिकार। जो कि अब नहीं है, 1978 में इसको संशोधन करके हटा दिया गया था। ठीक है, और वो संशोधन का नंबर क्या था वो याद रखिएगा, 42वां नहीं था, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब ये संविधान संशोधन क्या है, इसका भी टॉपिक बन सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देती हूँ। संविधान संशोधन, अगर संविधान में ऐसे कुछ अराजक तत्व हैं या कुछ ऐसे अनजस्टिस या अन्यायकारी कुछ रूल्स रेगुलेशन है या अनुच्छेद है तो उसे
संविधान में संशोधन करके हटाया जा सकता है। जैसा कि भारत का संविधान ना तो बहुत रिजिड है, ना ही बहुत कठोर है, ना ही बहुत फ्लेक्सिबल है, तो इसमें ना तो बहुत आसानी से और ना ही बहुत मुश्किल होती है इसमें संशोधन करने में। ठीक है, तो इस तरह से इसको हटा दिया गया। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है वो है आपका आर्टिकल है 32, संवैधानिक औपचारिक अधिकार। संवैधानिक औपचारिक अधिकार। बट इसके साथ एक आप डेफिनेशन डाल देंगे तो ये एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएंगे। तो क्या लिखना है, जो संवैधानिक औपचारिक अधिकार है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला था। ठीक है, अगर ये आर्टिकल 32 नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये जितने भी अधिकार हैं बेकार हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 32 इन सारे अधिकारों को एक तरह से प्रोटेक्शन देता है। इज इट क्लियर?